तो देख लो आपके लिए कितना कितना घूम घूम के कंटेंट लेकर आते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन। ये एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब जितने नंबर का होता है एक क्वेश्चन आया था सिंपल सा अरिथमेटिक के तौर पे, एज इट इज। ट्राई करें सभी लोग, इजी है, बहुत इजी है, बहुत डरावना है बस। चलिए आंसर निकालिए। मैं ही करवाता हूँ, ठीक है। टीम ऑफ एबीसी वाज सपोज्ड टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग अलोन, ठीक है। एबीसी कंप्लीट कर रहे थे अकेले, ध्यान से देखें सब बच्चे। ए कुड हैव कंप्लीट द वर्क सेम वर्क इन 190 आवर्स। ए जो है 190 आवर्स में कंप्लीट कर सकता था काम को। बी जो है वो दो बी कर सकता था कितने में, बी जो है वो कर सकता था 285 में, और जो सी है वो कर सकता था 342 आवर्स में। अब आपको पता लगेगा टेबल्स का कितना अच्छा यूज होता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है भाई। अच्छा जी, किसी का सॉल्व हुआ है क्या? डन हो गया तो आंसर बताओ कितना, फिर डन हो गया तो जिसको याद ना हो आंसर बताओ कितना आंसर है। आंसर बताओ कितने दिन में काम होगा पूरा, ये बता दो, ठीक है। क्वेश्चन लगा हुआ सामने, कितने दिन में होगा? जिसको याद नहीं पेपर की वगैरह से तो निकालना, अदरवाइज कितने दिन में काम होगा बताओ, ठीक है। एक बच्चा बोला 9 दिन में काम हो जाएगा, अच्छा ठीक है। देखिए ट्रायो डिसाइडेड दैट ओनली वन ऑफ द थ्री वुड वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया एक टाइम पर हम एक ही बंदा काम करेगा। हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा क्या हो रहा है, फर्स्ट साइकिल ऑफ 3 डेज ए वर्क। पहली बात तो इनकी एफिशिएंसी पर निकालने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेने जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, एलसीएम लेना आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। लेते हैं एलसीएम, क्या लेंगे भाई। अगर 2 से डिवाइड करूं इसको तो ये 2 × 95 है भाई। 2 से शुरू करते हैं और क्या करूं एलसीएम के नाम पे, है ना। अगर 2 से करूंगा तो कितना 171 है। अब 95 और 171 को देखते हैं, जिसको 19 का पहाड़ा नहीं दिखता तो वो फिर तो वो तो मेरी कैटेगरी से पहले दिन भर जाता है। जब मैं बोलता हूं पहाड़े ऐसे याद होने चाहिए कि नंबर देख के पहचान में आएंगे। 95 171 देखते हैं, मुझे दिखता है 19 इसमें कॉमन आ रहा है, नंबर 1 दिख रहा है सभी को। मैंने चेक किया क्या 19 यहां पर भी आएगा कॉमन। 19 का भाग लिया, 19 से कम 19, 9 5 19 गुणा 15 ये भी है। ले भाई काम खत्म, तीनों में 19 कॉमन है तो इनका एलसीएम निकालना काफी इजी हो जाएगा। कैसे, ये 19 गुणा 10 हो जाएगा, ये 19 गुणा कितना था 19 से कम 19 152 18 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 19 गुणा 15। तो एलसीएम निकालूंगा 19 तो आएगा, 19 हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां से 5 लूंगा तो यहां 2 बचेगा, यहां 5 लूंगा तो 3 बचेगा। फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 2 और 18 में से 2 निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, तो यहां पर 9 बचेगा। 3 और 9 का 9 हो जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। 5 गुना 10 नंबर 90, 19 × 90 यानी 1710 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आराम से। 1710 का एलसीएम आ गया। अगर 1710 का एलसीएम आ गया तो मैं एफिशिएंसी उठा के आराम से लिख सकता हूं। इसकी एफिशिएंसी 19 नंबर 171 हो जाएगी, इसकी आ जाएगी 5 की, 5 की आएगी क्या, नहीं 6 आएगी, है ना। 6 एफिशिएंसी, ये 6 की एफिशिएंसी हो जाएगी, 28 छक्का है ना, 56 3 150 162, हाँ। और ये कितनी आ जाएगी, 5 की एफिशिएंसी आ जाएगी। यहां तक नोट कर लें, चेक कर लें आप लोग, क्लियर है सभी को, चेक कर लें। 19 90 ये 90 19 से 90 टाइम्स होता है ना, 90 तो 18 90 5 आ जाएगा, और ये 15 6 आ जाएगा, 10 का 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 और 6 और 5 की मेरी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई बंधु को, कितना आसान हो गया। देखो टेबल याद करने का फायदा ये वाला आपको अल्टीमेटली नजर आएगा, वरना एग्जाम में बच्चा परेशान हो सकता है। अब मामला क्या है देखते हैं। वो कहता है इन द फर्स्ट साइकिल ऑफ 3 डेज, 3 दिन की एक साइकिल हमने ली, ठीक है। एक साइकिल ली है 3 दिन की, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। ए वर्क फॉर 2 आवर्स ऑन डे 1, बी वर्क फॉर 2 आवर्स ऑन डे 2, फिर सी वर्क फॉर 2 आवर्स ऑन डे 3। पहले 3 में दोनों ने, इन तीनों ने 2-2 घंटे काम किया, 9 6 15 और 5 20, तीनों का सम है 20 एफिशिएंसी का। तो पहले 3 दिन में 40 काम हो जाएगा, क्योंकि 2-2 घंटे काम हो रहा है, ठीक है। सेकंड साइकिल होगी डे 4 5 6 वाली, तो उसमें पहले दिन कितना हुआ, ए कर रहा है 4 घंटा, बी कर रहा है 4 घंटा, सी भी कर रहा है 4 घंटा, तीनों 4-4 घंटा काम करेंगे अगले 3 दिन में। तो अगले 3 दिन में 4-4 घंटा काम मतलब 20 चौका 80 का। फिर तीसरी साइकिल में ए 6 घंटा, बी भी 6 घंटा, सी भी 6 घंटा, तो 6-6 घंटा काम तो मतलब 120 काम हो जाएगा आगे। और इस तरह से 3-3 दिन की साइकिल चलती रहेगी, 40 80 120 ऐसे काम चल रहा होगा। थर्ड साइकिल होगी कंप्लीट, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, दिस कंटिन्यू टिल द पीस ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड विद ईच वर्किंग ऑन 2 आवर्स इन साइकिल एन। पहली साइकिल में सब 2-2 घंटा काम कर रहे थे, दूसरी साइकिल में सब लोग 4-4 घंटा काम कर रहे थे, तीसरी साइकिल में 6-6 घंटे काम कर रहे थे। मतलब किसी भी एन साइकिल में जितने नंबर साइकिल है उससे डबल आवर्स का वर्क हर बंदा करता है पर डे। तो हमसे पूछा दिस कंटिन्यू, ठीक है, विद द एक्सेप्शन मेड इफ नेसेसरी लास्ट साइकिल वर्क गेट कंप्लीटेड। जरूरी नहीं कि लास्ट साइकिल में सब लोग काम करेंगे, बीच में काम कंप्लीट हो गया तो बंद करना पड़ेगा, वही सिंपल सी बात लिखी हुई है, ठीक है भाई। अच्छा तो हमने देखा यार पहले 40 काम हो रहा है, फिर 80 काम हो रहा है, फिर 120 काम हो रहा है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक कर लो, देखो n/2 2 into a सम ऑफ एपी याद है ना, n-1 और d की वैल्यू 40। ये जो काम है वो 1710 या उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। टोटल काम 1710 था हमारा, याद है एलसीएम 1710 लिया था, तो 1710 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। साइकिल उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बिंदी काटी बिंदी काटी बिंदी काटी, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, अंदर कितना है n × 2n + 2, ये 171 से कम नंबर चाहिए। मैंने कहा 10 पे चेक करो, 200 बड़ा हो जाएगा, छोड़ो। 9 पर करूंगा, 9 दूनी 18 और 2 20, नंबर 180 ज्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 2 18 18 144। 8 और 9 के बीच में नंबर आएगा n का, मतलब n मतलब ये 3-3 का ट्रायो, तो 8 से तो बड़ा आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा भाई, 8 से बड़ा आएगा तो 8 × 3 तो काम कर लिया, 24 दिन तो ये हो गए, 8 से तो बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब 8 दिन में काम होगा कितना वो चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16,
2 18 8 144 यानी 1440 काम तुमने इतना यूनिट काम 8 साइकिल में 24 दिन में कंप्लीट कर दिया होगा। डन है। इसके बाद साइकिल नंबर कौन सी शुरू होगी? 9 नंबर। 9वीं साइकिल है तो हर बंदा कितना काम करेगा? 18 18 घंटे काम करेगा। पहला आदमी आएगा 18 घंटे काम करेगा, 9 की एफिशिएंसी से 162 काम करेगा। दूसरा आदमी आएगा 18 की एफिशिएंसी 18 से 6 घंटा काम करेगा, ये 18 घंटे 6 की एफिशिएंसी काम करेगा, 108 करेगा। मुझे कितना चाहिए? 1710 काम। हो कितना चक्का? 1440। 270 काम और चाहिए। 270 काम हो गया भाई। 24 दिन यहां तक थे। ये 25th डे का काम हो गया, ये 26th डे का काम हो गया, टोटल 270 आ गया। टोटल 26 डेज में काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आईबी में आया था इस साल। मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया, इतना डिटेल करना नहीं होता एग्जाम में, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। ठीक है भाई, टोटल 26 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में कराया आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। कितनी जाएगी एन की वैल्यू बताओ? हमने सोचा इसको बैंकिंग में आएगा तो केसलेट फॉर्म में आ सकता है, हमने डाल दिया। कि बैंकिंग में इतना बड़ा अर्थमेटिक तो आएगा नहीं, केसलेट आ सकती है 2 क्वेश्चन की, हमने डाल दिया आपके लिए क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को अच्छी चीजें पढ़ने को मिल जाए, है ना दोस्तों। सेशन को लाइक कर दीजिए आप इसी बात पर, आपके लिए मेहनत हो रही है, देख लो। अभी तो बहुत कुछ है भाई, तड़के लगेंगे अभी तो बहुत कुछ। हाँ जी दोस्तों, एक बच्चा बोला पहला 60 नहीं होगा। 60 मतलब 9 से काम कर रहा है, 18 घंटे काम करेगा भाई, 162 होगा, 60 कहाँ से है? हाँ जी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू 8 नहीं बेटा 9 हो जाएगी ना। 9वीं साइकिल में काम हुआ है ना, 8 तो कंप्लीट साइकिल है, 9वीं साइकिल में काम हुआ है। ठीक है, 8 कैसे आएगा? 9 आएगा ना बच्चे, 9वीं साइकिल में हुआ ना काम। ठीक है, साइकिल एन है ना, 9वीं साइकिल में काम हुआ है ना, 9 साइकिल्स लगेंगी ना, 9वीं साइकिल लग रही है, 8 नहीं होगी 9 साइकिल लगी है। ठीक है, 8 साइकिल में काम कंप्लीट हुआ था, 9 साइकिल गई है। ठीक है, ठीक है, 9 साइकिल तक काम हुआ है। ठीक है, 9 में से बीच में से छोड़ना पड़ सकता है। उसने बोला था कि जितनी भी साइकिल हुई थी, जितनी भी साइकिल हुई थी उसमें बीच में काम कंप्लीट छोड़ना पड़ सकता है, मतलब साइकिल जो बीच में छोड़ी वो काउंट हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है भाई।